भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में सबसे सुंदर जाम्बवती थी। जाम्बवती के पुत्र सांब बलवान होने के साथ ही अत्यंत रूपवान भी थे। इस कारण सांब बहुत अभिमानी हो गए। अपनी सुंदरता का अभिमान ही उनके पतन का कारण बना। एक बार रुद्रावतार दुर्वासा मुनि द्वारकापुरी में आए। तब से अत्यंत क्षीण हुए दुर्वासा को देखकर सांब ने उनका उपहास किया। यहाँ तक कि देवर्षि नारद का आदर सत्कार करने के बजाय सांब ने उनका मजाक उड़ाया। नारद जी ने सांब को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सांब के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए नारद जी ने सांब को दंड देने का एक उपाय सोचा। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि उनकी 1600 गोपियों के साथ सांब का लौकिक प्रेम है, जिससे गोपियां भी सांब के लौकिक प्रेम में पागल हैं। श्री कृष्ण को नारद जी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कहा। एक दिन श्री कृष्ण रैवतक पर्वत पर गए थे। अवसर देखकर नारद जी ने सांब से कहा कि श्री कृष्ण रैवतक पर्वत पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ तुरंत चलो। नारद जी के कहने पर सांब उनके साथ रैवतक पर्वत पर चले गए। वहां गोपियां जल क्रीड़ा कर रही थीं। वे सांब को देखकर मोहित हो गईं। श्री कृष्ण ने सांब को गोपियों के बीच देख लिया और उनका संदेह सच में बदल गया। श्री कृष्ण ने क्रोध में सांब को कोढ़ की बीमारी से उसका सौंदर्य नष्ट होने का शाप दे दिया। इस शाप से मुक्ति के लिए नारद जी ने सांब को मैत्रेय वन में 12 वर्ष तक सूर्य की उपासना करने का उपदेश किया। सूर्य की उपासना से कोढ़ के रोग से मुक्ति चंद्रभागा नदी के तट पर मैत्रेय वन में सांब निराहार रहकर 12 वर्ष कर सूर्य की उपासना करते रहे। एक दिन सूर्य देव ने स्वप्न में प्रकट होकर सांब को अपने 21 नाम जपने का आदेश दिया। सूर्य के 21 नामों का स्मरण करते हुए सांब ने 12 साल तक तपस्या की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सांब में पहले वर में भगवान सूर्य में अटूट भक्ति होने का और दूसरे वर में रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। सूर्य देव की कृपा से सांब का शरीर पहले जैसा रूपवान हो गया। सूर्य देव ने कहा, जो व्यक्ति मृत्यु लोक में मेरे मंदिर का निर्माण कराएगा वह सनातन लोकगामी होगा। दूसरे दिन सांब को चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय सूर्य की मूर्ति पानी पर तैरती मिली। उन्होंने एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराकर उसमें मूर्ति की स्थापना की। उड़ीसा में सांब दशमी के दिन लोग इस प्रसंग का स्मरण करके अपनी संतानों के आरोग्य की कामना करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अभिमान से बचने का बहुत ही सुंदर उपाय अपने ग्रंथ शिक्षाष्टक में लिखा है। तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्रीहरि के कीर्तन में रत रहें। राधे राधे।